Hello guys, so welcome to day 8 of this wonderful transformation series. Yes, so finally हम आ चुके हैं day 8 में और आज का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जो शुरुआत थी वो हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड एक डिवाइन एक्सपीरियंस था मेरे लिए जिसे मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो आज के दिन की जब शुरुआत हुई तो आई वॉज लाइक वही जो मेरा नॉर्मल रूटीन है, आप सभी जानते हैं, उठना टाइमली एंड देन गो टू द वॉक. सो वाइल आई वॉज वॉकिंग आई सॉ समथिंग लाइक स्काई, यू नो, उससे मेरा एक डीप कनेक्शन है. तो आई वॉज जस्ट वॉचिंग इट क्योंकि उस टाइम पे और तो कुछ होता नहीं है, तो यू जस्ट कीप ऑन वॉचिंग ऑल दोज थिंग्स. तो मैं वही देख ही रही थी कि ये मतलब स्काई को अचानक से एक थॉट आया माइंड में कि यार हमेशा से बचपन से एक चीज़ सुनी थी कि सपने वो सच होते हैं जो आप सुबह के समय पे देखते हो, है ना, कि सुबह के सपने हमेशा सच होते हैं. तो आई हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स जिन्हें मैं सुबह देखना चाहती हूँ, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मैं तो सो ही नहीं रही ना. ये भी तो सुना है ना कि सुबह होती ही 4 बजे से शुरू है, तो 4 बजे तो मैं ऑलरेडी उठ चुकी हूँ, तो मेरे वो सपने तो मैं देख ही नहीं पा रही, तो वो सच कैसे होंगे. तो ये एक बड़ा वियर्ड सा काइंड ऑफ थॉट आया माइंड में, जो कि मे बी अगर आप शुरू करें तो आपके भी माइंड में आए. तो आया ऐसा थॉट मेरे माइंड में. बट आपको पता है जब आप अपने आप से डीपली कनेक्टेड होते हैं, मतलब कितनी डीपली कनेक्टेड हूँ मैं खुद से वो तो मैं भी नहीं जानती, बट येस आई एम एटलीस्ट इन दैट जर्नी. तो उस जर्नी से मुझे ये तो पता चल गया है कि जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उनका आंसर आपके अंदर ही मिलता है ना. तो वो आंसर मुझे भी मेरे अंदर ही मिला और एकदम से जैसे क्वेश्चन आया वैसे ही आंसर भी आ गया. तो आंसर ये आया कि यार देखो, जिस ज़माने की ये बात है उस ज़माने में कोई आज की तरह लेट उठने वाला था ही नहीं. कोई भी मुहावरा बहुत सालों से चलता आ रहा है, कोई नया नहीं है ना. तो अगर ये लाइन बोली गई है तो उसके पीछे का एक जेन्युइन रीज़न रहा होगा. रीज़न क्या है? उस टाइम पे लोग, जाहिर सी बात है, अगर आज एक इंसान 4 बजे उठ रहा है तो वहाँ हर कोई 4 बजे उठता था. तो जब वो इस चीज़ को कहते हैं कि आपके सुबह के सपने सच होते हैं, मतलब जो आप सुबह खुद से बातें कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को, अपने माइंड को बता रहे हो, उससे कनेक्ट कर रहे हो, खुली आंखों से जो सपने आपने खुद के लिए बुने हैं, जिन्हें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिन्हें आप खुद से कनेक्ट कर रहे हो, वो सपने सच होते हैं. क्योंकि सुबह के टाइम में, ब्रह्म मुहूर्त में जो हम जगने को बोलते हैं, ये टाइम ही ऐसा होता है कि आपको शांति मिलती है, आप अपने मन से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं और जो मैनिफेस्टेशन की पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है. तो आप सोच भी नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता. आई एम ऑल्सो इन दैट जर्नी ओनली, बट येस कुछ तो है जो कि इस मोमेंट में ऐसा होता है जो आपको खुद से जोड़े रखने में बहुत हेल्प करता है. तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि जो ये एक अजीब सा क्वेश्चन आया, अटपटा सा, उसका आंसर बहुत प्यारा मिला एंड आई गॉट टू रियलाइज कि हाँ, असल में सपने देखने का मतलब यही होता है ना. आप चाहे तो APJ अब्दुल कलाम का एक कोटेशन भी है और उन्होंने भी यही चीज़ कही हुई है कि सपने वो सच नहीं होते जो आपको मतलब जिन्हें आप सोते हुए देखते हैं. सपने वो सच होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हैं, जो आपको सोने नहीं देते. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप घोड़े बेच के सो रहे हो तो फिर आप क्या अपने सपने पूरे करोगे, है ना. तो ये चीज़ मुझे लगी और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थॉट लगा ये. तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस टू यू ऑल. अपार्ट फ्रॉम दिस, आज हुआ क्या, आज जैसे मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में कहा था कि सडनली जो मेरा माइंड है उसको एक जो मुझे जो डायरेक्शन देनी थी वो कहीं ना कहीं मैंने देनी शुरू कर दी है अनइंटेंशनली. अब वो सब कुछ अपने आप पेस पे चल रहा है. तो आज मेरे साथ एक और ऐसा ही इंसिडेंस हुआ जिसने मुझे इस चीज़ को महसूस करवाया कि हाँ, सच में मेरा माइंड उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में मैं इसे ले जाना चाहती हूँ. हुआ क्या कि जैसे अभी एक आध दिन पहले की ही बात है, वन ऑफ माई सब्सक्राइबर कमेंटेड दैट ही वांट्स कि उनको एक पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स उनको एनहेंस करनी है, तो उसके लिए ही वांटेड सम गाइडेंस, सम टिप्स फ्रॉम मी. एंड तो मतलब आई वॉज नॉट थिंकिंग इट इंटेंशनली, लेकिन उस समय अचानक से मेरे माइंड में सारे थॉट्स रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग ही आने लग गए. अपनी खुद की जर्नी माइंड में आई, फिर उस इंसान के बारे में सोचा कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन लोगों को क्या कह सकती हूँ या अपने आप को कैसे इस स्टेज पर लेके आई कि एटलीस्ट इतना बोल पाऊँ कि आपको मेरे थॉट्स क्लियरली अच्छे से समझ में आ सकें. तो वो पूरा एक अपने आप अनइंटेंशनली एक एनालिसिस चल रही थी, जैसे मैं कहती हूँ डिस्कशन, डिबेट अपने आप के साथ ही चल रहा था पूरा. तो उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स मुझे वहाँ से मिले जो मैं बिल्कुल यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी. सो येस, पब्लिक स्पीकिंग सबसे पहले तो आपको बता दूँ एक बहुत एसेंशियल स्किल है. जी हाँ, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि आपको यूट्यूबर बनना है या आपको कुछ भी ऐसा करना है, नो, नॉट लाइक दैट. आपको अपनी फील्ड में आगे बढ़ना है ना, तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल होनी ही चाहिए. क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग है, राइट. और स्पीकिंग आप 1 से करो, 2 से करो, 10 से करो, वो इफेक्टिवनेस होना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं यहाँ बैठ के 4 घंटे कुछ कहूँ और वो इफेक्टिव नहीं हो तो कोई नहीं सुनेगा, राइट. तो मुझे मेरी स्पीच को इफेक्टिव बनाना आना चाहिए.
अब होता क्या है, जो इंसान एकदम न्यू कमर है, जो एकदम न्यूली बस उसको चाहिए कि हाँ मुझे मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, लेकिन आज तक कोई ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि कहीं जाकर के उसने स्पीच दी हो, जिस वजह से उसे बहुत सारी फियर्स अपने अंदर से आ जाते हैं। देखो इस बात को समझो कि जब भी आप किसी भी नई चीज़ को सीखना चाहते हो तो आपके अंदर फियर बहुत जल्दी आता है ना। और इससे रिलेटेड आज सुबह ही मैंने एक स्टोरी भी पढ़ी थी, तो ये स्टोरी आप सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी ज़रूर, कि एक बहुत बड़ा जाइंट था, है ना, और उसका एक अपना गार्डन सा था। सो हुआ क्या कि कुछ टाइम के लिए किसी लड़ाई वड़ाई लड़ने के लिए वो कहीं बाहर गया वहाँ से, तो बहुत सारे बच्चे उसके गार्डन में आ गए, एंड वो गार्डन एकदम हिल टॉप पे था। तो वहाँ पे ये बच्चे जब खेल रहे थे तो प्रॉपर एक बहुत अच्छा माहौल, पूरा स्प्रिंग वाला जो सीज़न था वो देखने को उसे मिला, और बहुत सुंदर सा लग रहा था। बट क्योंकि जाइंट थोड़ा सा मतलब एक इरिटेटेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, उसको बच्चे इतने नहीं पसंद, तो उसे क्या कहा कि सबके सब मेरे गार्डन से बाहर जाओ। सबको बाहर निकाल दिया, कोई भी नहीं बचा। लेकिन देन ही रियलाइज्ड कि ठंड सी आ गई, मतलब जैसे वो जो भी था ना, वो हिल टॉप पे था जहाँ भी था, मतलब ये सिर्फ एक स्टोरी है कि माहौल उतना अच्छा नहीं रहा, ठंड सी आ गई, गार्डन की जो खूबसूरती थी उन बच्चों के होने से वो सारी की सारी खूबसूरती हट गई। तो बहुत टाइम तक ऐसे हुआ कि वो आ ही नहीं पा रहा है स्प्रिंग इसके वहाँ पे। तो ही वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि भाई एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि उसने बहुत बड़ी सी दीवार तो करवा दी जिसकी वजह से ना बच्चे आ पा रहे हैं ना स्प्रिंग आ पा रहा है। तो ये चीज़ हो गई। अब इस इंसान ने दूसरी चीज़ ये करी कि एक दिन अचानक से जब वो अपने घर में ऐसे ही मतलब बैठा हुआ था कासल से, इसी सब के बारे में सोच रहा था कि यार क्या हो गया है, क्यों है ऐसा, मतलब। तो हुआ क्या कि सडनली ना उसने उसको अचानक से अपनी खिड़की से देखा, तो उसे लगा अरे स्प्रिंग आ गई मेरे वहाँ। तो फिर जब वो नीचे गया देखने के लिए, तो नीचे जाकर के क्या देखता है कि उसके गार्डन बहुत खूबसूरती से, मतलब उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ गए हैं, पूरा स्प्रिंग आ चुका है ऐसा लग रहा है, लेकिन उसके साथ में बच्चे भी आए हैं बहुत सारे। बट इस इंसान को इस मोमेंट पे ये समझ आ चुका था कि इन बच्चों की ही वजह से ये बाहर है या ये स्प्रिंग है जो भी आई है। तो वो चीज़ उसको रियलाइज़ हो चुकी थी। वो जाता है बाहर इन बच्चों से मिलने, उनके साथ में अपनी खुशी को शेयर करने कि तुम आए तो दैट्स वाई ये इतना खूबसूरत हुआ, एंड सॉरी वगैरह बोलने। बट क्योंकि वो जाइंट है और लास्ट टाइम उसने सबको भगा दिया था, तो सब बच्चे उससे डर करके भाग गए, ठीक है। बट देयर वॉज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, बहुत छोटा सा बच्चा था, हु वॉज ट्राइंग टू, वो अभी तक उस वॉल को वो चढ़ भी नहीं पाया था, उस वॉल को क्रॉस करके इधर नहीं आ पाया था। तो हुआ क्या कि उस बच्चे को ही इस जाइंट ने ऑब्जर्व कर लिया था अपने विंडो से कि वो ट्राई कर रहा है चढ़ने का और वो चढ़ नहीं पा रहा। तो एक्चुअली वो उसी की हेल्प करने के लिए ही आया था। तो देखता है तो सब तो भाग जाते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा, ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, ही वॉज सो ब्रेव कि सब भाग रहे हैं बट इसने बोला नहीं, मैं नहीं भागूंगा, अगर ये जाइंट आएगा भी मारने तो मैं हूँ, मैं ब्रेवरी के साथ में उसका सामना करूंगा जो भी चीज़ है। तो ही सेड इट लाइक दिस। अब जब वो जाइंट आया तो बाकी सब तो भाग गए, लेकिन वो जाइंट क्यों आया था? हेल्प करने के लिए आया था, राइट। तो क्योंकि ये बच्चा ब्रेवरी के साथ में खड़ा रहा तो उसने उस जाइंट से कुछ सीखा, उस जाइंट ने उसको अपने गार्डन में आने दिया और वो प्यारा सा जो माहौल था वो माहौल उसे मिला। तो ये जो स्टोरी है ये एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, लेकिन आप इसको इतना ज़्यादा मत लो। इससे आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझनी है कि वो जो जाइंट है वो कुछ नहीं है, वो आपकी सारे फियर्स हैं, वो सारे आपके प्रॉब्लम है जिनको आपने सोच के इतना बड़ा कर दिया है, खूंखार कर दिया है कि आपको उनसे बहुत डर लगता है। और आप बन गए हो बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो भाग रहे हैं अपने डर से, राइट। तो आपको वो नहीं करना, आपको इस चीज़ को समझना है कि लाइफ में हर चीज़ हमें नहीं आ सकती, ठीक है। सबसे पहली बात तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ आपके अंदर ये स्किल नहीं है या आप इस स्किल में थोड़ा बहुत भी लैक करते हैं। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप सबसे पहले स्टेज में आ गए, जो मैंने जर्नी के फर्स्ट डे पे कही थी, दैट इज अपने गोल को ढूंढो। तो फॉर दिस टाइम यू हैव अ गोल विच इज़ कि आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है। आपने उस गोल को ढूंढ लिया, राइट। तो आपका हाफ ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन। मैंने पहले ही कहा था जब आपको पता है कि पहुंचना कहाँ है तो रास्ता तो मिल जाएगा। रास्ता मिलने के लिए आपने मुझे अप्रोच किया या आप और किसी को भी अप्रोच कर सकते हो। बहुत सारी और मतलब गूगल है, यूट्यूब है, पता नहीं क्या क्या है आजकल, तो कहीं से भी मिल जाएगा रास्ता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि आपने फाइनली अपने गोल को सेट कर लिया है। यस, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि जिस फियर से बाकी सब डर के भाग गए, उस फियर के आप सामने आकर एटलीस्ट खड़े तो हुए। अब हथियार डालने से क्या फ़ायदा? तो हथियार नहीं डालना है, अब आपको खड़े होकर के समझना है उस प्रॉब्लम को। यस, तो आपकी लाइफ में भी एक ही प्रॉब्लम है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में थोड़े से कच्चे हो, राइट। जो कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी सीख के आता है, इनबॉर्न क्वालिटी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर इंसान अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है ना। तो वही चीज़ आपको समझनी है कि भाई उसने इम्प्रूव करा, मैंने इम्प्रूव करा, तो आप भी तो कर सकते हो, राइट। बिल्कुल कर सकते हो। करना कैसे है देखो, जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊँ ना, तो जब मैं नर्सरी में थी, या नर्सरी भी नहीं, आई वुड से जब मैं फर्स्ट में थी, मे बी, हाँ फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में जो भी होता है, तो उस टाइम पे मैं थी। अब होता क्या था कि जब आप देखते हो कुछ स्टूडेंट्स को कि वो अलग से असेंबली में खड़े होकर के वो कोई न्यूज़ सुना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं इंग्लिश में, तो एक फीलिंग आती थी कि यार
मुझे भी ना इनकी तरह बोलना है, क्योंकि वो आपको इंस्पायर करता है कि हाँ एक इंसान हम भीड़ से अलग खड़े होकर के अपने व्यूज़ को रख रहा है। मतलब उस समय ऑब्वियसली इतनी समझ नहीं थी कि वो पढ़ के बोला जा रहा है या व्यूज़ है, जो भी है, बस अच्छा लगा कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए मुझे भी। वो खुद से एक इग्निशन हुआ। तो ऐसा इग्निशन किसी ना किसी को देख के कभी ना कभी आपके माइंड में ज़रूर होगा। तो वो इग्निशन हुआ उस छोटी सी एज में। अब बात क्या थी, मुझे पता था अब सोचो फर्स्ट क्लास के बच्चे को इंग्लिश में क्या ही आएगा, कितना ही आएगा, है ना, या फर्स्ट भी नहीं होगा, मे बी वो केजी ही होगी, तो वो वाली क्लास थी मेरी, तो कितनी ही इंग्लिश आ जाएगी, वहाँ तक कितना ही सिखा देते हैं। बट स्टिल मेरे माइंड में कोई बात नहीं, चलो इंग्लिश नहीं तो हिंदी में तो बोल ही सकती हूँ, हिंदी तो आती है कम से कम। तो करती क्या थी कि अपने अब ऑब्वियसली मुझे किसी भी असेंबली में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं था, वो सिर्फ बड़े बच्चे मान लो 6, 7 जो भी हो गए वो लोग बोलते होंगे उस टाइम पे। तो ये सीन था, अब मुझे सीखना था। तो मेरे साथ में एक चीज़ है, और शायद हर बच्चे को आप ये देखोगे कि जो भी वो बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं। अब आप कहोगे कैसे? ऐसे कि अगर एक बच्चे को एक डॉक्टर बनना है तो उसे क्या करना है, डॉक्टर सेट लेके आना है, पहन के बैठ जाना है, इमेजिन करना है कि वो डॉक्टर है, उस तरीके से ट्रीट करना है, तो वो डॉक्टर बन गया, राइट। इन द सेम वे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो इमेजिन करो कि आप वो कर रहे हो, वहाँ पे उसको करना शुरू करो। एक बंद कमरे में कर सकते हो ताकि आपको कोई जज नहीं कर रहा है, दीवारों के सामने हो, सिर्फ आराम से अपनी बात को रखो। तो मेरे साथ ये चीज़ हुई। मैं क्या करती थी कि घर पे जैसे वो एक पेज में से पढ़ के बोलती थी, ऑब्वियसली न्यूज़ कोई रट के तो आएगा नहीं, तो पेज में से पढ़ के बोलते थे वो लोग। तो मैंने भी ऐसी करा कि पेज में कुछ कुछ चीज़ें हिंदी में ही लिख दी, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती थी, तो हिंदी में ही कुछ चीज़ें लिखी और अपना बोलना ऐसे शुरू करा जैसे मैं माइक पे बोल रही हूँ। तो एक छोटे बच्चे को जाहिर सी बात है कि इतना वो नहीं सोचता कि आसपास कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं, तो अपना आराम से जो चीज़ मुझे बनना था वो मैं बन गई ना। मैंने वहाँ उस असेंबली के सामने नहीं बोला, बट जहाँ बोला उसने मेरे कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करा, राइट। यही चीज़ आपको करनी है। ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। जैसे मुझे अगर कोई जर्नलिस्ट अच्छा लगता है, बचपन में मेरे सारे गेम्स ऐसे ही उल जुलूल हुआ करते थे कि किसी इंसान का अगर आप देखोगे तो गेम ऐसे होते हैं कि भाई मतलब बच्चों के किचन सेट वगैरह वगैरह जो भी गेम्स होते थे, मेरे गेम अलग ही चल रहे थे। कि मतलब मुझे अगर जर्नलिस्ट को देखा, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, तो मैं खुद को इमेजिन कर लूँगी कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। उस हिसाब से ऐसे एक्टिंग करनी शुरू कर दूँगी कि भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, आज की ये न्यूज़ है, ये। और फिर एक बार पता ऐसा हो गया कि यार न्यूज़ कैसे बोलूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने उठाया न्यूज़पेपर में तो न्यूज़ आती है, अब मुझे क्या करना है, एज ए जर्नलिस्ट सिर्फ और सिर्फ उसे रीड करना है। तो इस तरीके से आप अपने आप को जो चाहते हो वो बना सकते हो। तो अभी यू आर जस्ट फेकिंग इट, है ना। लेकिन क्या होगा, कुछ टाइम में जब आप इसको रूटीनली करोगे, रूटीनली भी नहीं, अपने मजे के लिए, जब आपको मजा आ रहा है चलो कर लिया, है ना, जब फीलिंग आ रही है कि यार कहीं तो लैग कर रही हो पब्लिक स्पीकिंग में, तो कर लो, एक बार प्रैक्टिस करके देख लो कि कैसा होता है। इमेजिन कर लो कि आप सिर्फ कहीं नहीं, आप पूरे एक स्टेज पे बोल रहे हो, है ना, 100 से ज़्यादा आपकी ऑडियंस है जो आपको सुन रही है, देख रही है, उनके सामने बोल रहे हो, कैसे आप बोलोगे उस चीज़ को, देखो, करो, ठीक है। आपके माइंड में ही सब कुछ है, कहीं और तो कुछ है ही नहीं ना। तो ये चीज़ आपको सीखनी है। तो मैंने यही चीज़ देखी कि आपका जो पब्लिक स्पीकिंग में जो प्रॉब्लम आती है वो 2 ही तरह की प्रॉब्लम आती है। एक आता है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, ठीक है, विच कॉजेज द फियर। जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप में आएगा फियर, जिसकी वजह से आप ये सोचने लग जाओगे कि यार अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा। तो ये जो डाउट आया, अगर जो आया, जाहिर सी बात है ना, फियर किस चीज़ का है, या तो मैं गलत बोल दूंगी या तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। तो ये अगर जब आया तभी आप में फियर आया, और दिस शोज कि आपको सेल्फ डाउट आ गया। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही समझनी है कि ये मुझे मेन फोकस किस चीज़ पे करना है कि मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए, मुझे खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि जो भी मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है नॉलेज, यस। अब बात सुनो, अगर मुझे पता है कि जो मैं बोल रही हूँ उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो क्या मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा। कोई भी आके मुझसे काउंटर क्वेश्चन करेगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, राइट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने बोला क्या है। इस वजह से 2 चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगी अच्छे से, कंटेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपके कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें दम हो, ठीक है। और ये कंटेंट को ऐसा बनाना एक दिन में नहीं होता। जैसे आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी देख रहे हो, एक दिन में मैंने नहीं इंप्रूव किया है। आपको भी लग रहा होगा कि एक दिन 8वें दिन तक आते आते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे में आपको बूस्टअप लग रहा होगा। जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ कुछ आपको बेटर लगा हो मे बी, तो इट कैन बी लाइक दिस, राइट। तो ऐसे ही आपको भी अपनी जर्नी शुरू करनी है। जर्नी में 2 चीज़ें हमेशा रखनी है। एक होता है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस और अपने मेंटल पीस को बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है अपने साथ में टाइम बिताओ। अपने साथ में टाइम बिताओ, अपने माइंड को समझो और ये समझो कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है। ये जानो कि इस दुनिया में फियर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। फियर इज नथिंग बट द लिमिटेशन जो आपने खुद के लिए रखी है। तो उस लिमिटेशन से खुद को बाहर निकालो और समझो कि असल में आप क्या हो, राइट। इनफाइनाइट पावर से नहीं। तो ये छोटी सी चीज़ क्या होती है, जो प्रॉब्लम आज आपको वो जाइंट की तरह दिख रही है ना, वही आपको अपनी अपॉर्चुनिटी दिखेगी। इस चीज़ को समझना है। कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू,
मेरे साथ मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई कि भाई अभी कुछ टाइम पहले आई हैड अ कोर्स इनटू माय कॉलेज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। अब आई डिडंट इवन सी कि उसमें एग्जैक्टली क्या है, बस मुझे लगा भाई डेटा है तो मैथ्स होगी, मैथ्स है तो नहीं लेना, क्योंकि मैथ्स का एक बहुत बड़ा फियर है ना। तो उससे हुआ क्या, मैंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, क्योंकि जो टूल्स वहाँ पे सिखाए जा रहे हैं आजकल की, वो मच नीडेड टूल्स हैं। तो आप समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है कि जो ये प्रॉब्लम सिर्फ आप में, हम सब ऐसी हैं, मैं खुद ऐसी हूँ, बट वी कैन इम्प्रूव एट एनी स्टेज एट एनी मोमेंट। वो चीज़ आपको समझनी है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। यस, लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होता। जिस इंसान के कंटेंट में दम है उसे सामने वाला कभी ये बोल ही नहीं सकता कि तुम मत बोलो क्योंकि तुम लैंग्वेज सही नहीं बोल रहे। आज अगर मेरे कंटेंट में दम है तो मैं हिंदी में बोलूँ, इंग्लिश में बोलूँ, ऑडियंस विल लिसन टू इट, जब तक वो क्लियरली समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, तो वो लैंग्वेज चाहे जो भी हो। इसलिए ये समझना है कि लैंग्वेज आपका बैरियर नहीं है। बैरियर सिर्फ दो है, एक है आपका फियर जो कि आ रहा है क्योंकि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरा है आपकी नॉलेज। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया कि आपको खुद पे विश्वास करने के लिए खुद से जुड़ना पड़ेगा। जब खुद से जुड़ोगे, खुद के ट्रू पोटेंशियल को समझोगे, खुद को थोड़ा सा मोमेंट दोगे ऑफ सॉलिट्यूड, तो आप समझ जाओगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है और आप में कितना पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल समझ में आ जाएगा, अपनी पावर समझ में आ जाएगी, तो खुद पे फेथ और ट्रस्ट अपने आप होने लग जाएगा। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा एक चीज़ है कि आपको वर्क करना है अपनी नॉलेज पे। नॉलेज पे कैसे वर्क करोगे? नॉलेज पे वर्क करने के कई तरीके हो सकते हैं। अभी देखो, ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक छोटा सा गोल हो, है ना, कि आज मुझे इस टॉपिक पे बोलना है, या मान लो एक हफ्ते बाद मेरा ये टॉपिक है जिस पे मुझे बोलना है, तो मैं एक हफ्ते तक क्या करूँ? दो चीज़ पे वर्क करूँ। एक तो अपने आप को रोज ये चीज़ याद दिलाऊं कि मेरे अंदर इमेंस पावर है, राइट। अगर मुझे तुम अचानक से भी टॉपिक दो, मैं तो भी बोल लूंगी। ये पावर है आपके अंदर और सबके अंदर होती है, बस कमी कहाँ है? पहचान नहीं पाते। तो वो चीज़ अपने आप को हमेशा याद दिलानी है। दूसरा क्या करना है? डेली एक टारगेट सेट कर लो कि आधा घंटा, क्योंकि अब मान लो एक हफ्ते बाद मुझे देना है, तो आधा घंटा 3 दिन तक मैंने उसी टॉपिक को अलग अलग तरीके से जैसे ढूंढ सकती थी उस तरीके से ढूंढ के कंटेंट को निकाला, है ना। फिर उस पूरे कंटेंट को जितना निकाला था उस पूरे को अपनी भाषा में लिखना शुरू करा, ताकि मुझे पता चले कि मैंने पढ़ा क्या है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप एक शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हो। आप अलग अलग टॉपिक्स को अपने लिए चूज कर सकते हो कि हाँ, एक हफ्ते में मैं इस टॉपिक पे इतने अच्छे से बोलूंगा या बोलूंगी, राइट। तो उसके लिए क्या करना है? एक हफ्ते तक सबसे पहले तो 3 दिन कंटेंट पे ध्यान दो, सिर्फ कंटेंट पे, कि कंटेंट अच्छा बने, ठीक है। 3 दिन के बाद आ जाओ किस पे? उस कंटेंट को प्रैक्टिस करने पे। खुद को उस जोन में ले आओ कि आप हो अभी 10-15 लोगों के सामने और आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। किस तरह से प्रेजेंट करोगे? सबसे पहले इस चीज़ को फॉलो करने के पहले ये चीज़ ज़रूर अपने माइंड में रखना कि यू हैव द इमेंस पावर। ये चीज़ आपको खुद से बोलते रहना कि इमेंस पावर है, पब्लिक स्पीकिंग कुछ नहीं है। इस दुनिया में जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ होगी ना, वो भी करने की पावर मेरे अंदर है। तो जब आप ये चीज़ खुद को बता दोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि एक दिन में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है इसे अपनी लाइफ में उतारिए, और एटलीस्ट फॉर 15 दिन भी अगर आप करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट्स बिल्कुल दिखेंगे। तो आई थिंक दिस शुड बी डन। तो अब आप समझ चुके होंगे कि 2 ही चीज़ें आपकी बैरियर है, उन्हीं दोनों पे वर्क करना है, ठीक है। सॉलिट्यूड का तरीका निकालो, कुछ भी तरीका निकालो, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। वो हर इंसान का अलग तरीका होगा, तो वो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस वीडियो को ऑलरेडी बहुत बड़ा कर दिया है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। एंड येस, अगर आप लोगों को किसी भी तरह के कुछ भी डाउट्स आते हैं और आपको लगता है कि मैं उनमें आपके हेल्प कर सकती हूँ, सो प्लीज़ मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू टेक देम इन माय वीडियोस। सो येस, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। और येस, मैं ये नहीं चाहती कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी सिर्फ और सिर्फ मेरी जर्नी हो। आई वॉन्ट दिस जर्नी टू बी ऑफ ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स and everyone who is watching this video. So thank you so much. Keep embracing yourself, love yourself, and yes, अपने आप पे ट्रस्ट करो सबसे ज़्यादा। Thank you so much.